नमस्ते। विरासत में आपके स्वागत बा। विरासत जेकर प्रसारण MBC कला और संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में प्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के मिला जुला सहयोग से होवेला। इंटरकॉन्टिनेंटल स्लेवरी म्यूजियम ई उ जगह है शहर के केंद्र में प्रवासी घाट के बगल में, जहाँ पर पूरा विश्व के अलग अलग महाद्वीप के इतिहास प्रस्तुत करल गल बा, जोन गुलामी मतलब दास प्रथा स्लेवरी से जुड़ल बा। जहाँ जहाँ पर ई जोन प्रणाली रहल दास प्रथा के लेके और जहाँ पर एकर व्यापार होवत रहल, उ सब से जुड़ल विरासत यहाँ पर आप पाइबा। ई इंटरकॉन्टिनेंटल स्लेवरी म्यूजियम के मॉरिशस में बनावल गईला एगो बहुत बड़ा बात बा, काहे कि मॉरिशस एगो छोटा टापू देश है और गुलामी के जोन प्रणाली रहल, जोन स्लेवरी सिस्टम रहल, उ बड़ा बड़ा देश में चलल। अफ्रीकी देश में, अमेरिकी देश में और सेनेगल के गोरे आइलैंड में एकर जोन धरला मुख्यालय रहल उ हुआ पर रहल। और इस सब में से मॉरिशस के चुनल गल बा ई म्यूजियम बनावे खातिर। काहे ई चुनल गल बा और ई जोन जगह पर है जहाँ पर देखत हवा 1700 के ज़माना के बनावल इमारत बा, फ्रांसीसी प्रशासन के दौरान काहे ई जगह चुनल गल बा, ई सब पर आज के कार्यक्रम में ध्यान देवब जा। ई जोन जगह पर ई म्यूजियम बनावल गल बा, एके आगे पुराना मिलिट्री हॉस्पिटल बोलल जात रहल। हैजे पर l'hôpital des Noirs रहल, l'hôpital des Blancs रहल, हैजे पर सैनिक लोग के अस्पताल रहल और एकर निर्माण हो रहल माईदुला बुदुने के कार्यकाल में, जहाँ पर गुलाम लोग के संगे पौंडीचेरी से हुआ के भारतीय कामगार लोग के आनल गल रहल और संगे मिल के वो लोग ये इमारत बनैलन सा। तो जैसे देखत हवा अलग अलग जोन सेटलर्स बा हमनी के देश में, फ्रांसीसी, बरतानी, गुलामी, फिर शर्तबंद मजदूर लोग भी हिये पर बगल में अइलन जा और ई जगह प्रवासी घाट के बफर जोन में पावल जाला। यही वजह है कि ई जगह चुनल गल बा ई म्यूजियम खातिर। Bonjour, bienvenue au Musée intercontinental de l'esclavage. Kieran, laisse-moi faire découvrir nous premier la salle, que nous mettons en avant un bateau, premier bateau captif, le Saturne. Donc c'est la première maquette qui est montée à Maurice. Et ce bateau-là, il y a plusieurs informations qui sont capables de trouver, qui sont capables de découvrir aussi. On a découvert le premier bateau, donc première maquette de captif qui est construite ici. Donc là, vous trouvez ces bateaux le Saturne. Bateau le Saturne qui est construit à Nantes en 1786. Et qui l'information plus importante, ce bateau-là, c'est qu'il nous trouvait comment la traversée de ban esclaves, ils vivent la traversée. Donc là, vous pouvez trouver dans l'entrepôt, et là, ban esclaves, comment ils étaient en position, comment ils étaient. Et ils étaient restés dans sa position-là pendant plusieurs semaines, donc 4 à 5 semaines. Position allongée. La position allongée. Quelquefois assise et quelquefois emprisonnée. Vous connaissez, vous pouvez trouver dans là une petite prison, quelquefois emprisonnée. Amanda ही जो म्यूजियम बा यहाँ पर वो गाइड हवन और आज के ई गाइडेड विजिट हमी के करवावत हवन। ई पहला जगह से शुरू करत है जहाँ पर ई जो मार्केट बातों देखत हवा एगो नमूना है ले साचुअन बातों के, और ई उ जहाज़ है जोन में गुलाम लोग के पकड़ के एकर में डाल के फिर ओकर व्यापार करे ले जाल जात रहल। और लगभग 1786 में ई जहाज़ नॉर्थ फ्रांस में बनावल गल रहल और ई पहला मार्केट बनल बा उ जहाज़ के, जहाँ पर देखबा कैसे गुलाम बनावल गल इंसान लोग के व्यापार करे खातिर ले जात रहल। और ई जहाज़ में वो भी देखबा कि कौन पोजीशन में ई गुलाम लोग के ले जात रहल। जैसे देखबा ढेर कोई के अलाउंसे करावल गल बा, कितने कोई के बैठावल गल बा और फिर वो लोग के कैद भी करल जात रहल। भितरे में एगो कैद खाना भी बा। तो ऐसन स्थिति में इंसान लोग के गुलाम बना के ई जहाज़ में ले जात रहल, जोन की नॉर्थ में बनावल गल रहल।
Alors, ça département-là, vous trouvez, ça bout-là, c'était seulement pour les hommes qui étaient là. Et là, c'était pour les femmes et les enfants. Et côté les femmes et les enfants, les marins, tu peux gagner accès à la cale de les femmes et les enfants. Et autre information, l'eau, ça bateau-là, c'est qu'il nous trouve ça deux rambardes là. Deux rambardes là, tu mettais pour protéger les marins. Attention, qui tient à révolte de les hommes esclavés, parce que les esclavés, tu gagnes accès à la lumière du soleil que 2 à 3 fois par jour, donc pendant la traversée. Donc c'est pour les besoins, pour la nourriture, ou quelquefois pour distraire les marins avec les chants et les danses. आमोदा बोलत हवन कि ई जोन पाची देखत हवा यहाँ पर मर्द लोग के रखल जात रहल, गुलाम मर्द लोग के और औरत लोग के ई हिस्सा में, और मागे लोग के यहाँ पर एक्सेस रहल। मागे लोग सकत रहलन सा ई जोन को पाची में बा जहाँ पर औरत लोग रहल वहाँ पर जाए, और जहाँ पर ई पुरुष लोग के रखल जात रहल ओकर ऊपरे देखबा कि उ सब औजार भी बा जोन सोल्जर लोग सकत ओकर इस्तेमाल करे। काहे कि उ लोग के हमेशा एगो डर बनल रहे कि कहीं ई सब गुलाम बनावल गए लोग विद्रोह नहीं कर दियन सब और जहाज़ में लड़ाई नहीं छिड़ जाए। काहे कि ई सब गुलाम लोग के ऊपरे भी आए के इजाज़त रहल, जहाँ पर उ लोग के सकी घाम लगे, जहाँ पर उ लोग सकियन जा अपन जोन ज़रूरी मतलब कि नेचर कॉल बा ओकर हिसाब से अपन ज़रूरत के पूरा करे। Autre information aussi qui nous a trouvé, c'est que la couleur du bateau. Donc, c'est construit à Nantes, il représente la couleur de Nantes, donc le vert olive et le jaune de Naples, donc représente la couleur de Nantes. Et aussi le bateau, donc le projet du bateau, la conception derrière, c'est vraiment représenter les esclavés, comment ils ont traversé. Et plusieurs, c'était la première fois qu'ils voyagent donc dans un bateau, ils prendre la mer, pour plusieurs, c'était la première fois. Et à noter que le bateau, le Saturn, ce première embarcation, donc il contenait approximativement 400 esclavés. Donc là, c'est vraiment imaginer que les esclavés étaient entassés, ils étaient emprisonnés, enchaînés, et derrière, nous sommes capables d'imaginer l'aspect psychologique, la peur, donc tout ce qui vient avec la personne pour une première fois, il voyage en mer. आमोदा बोलत हवन कि ई जोन जहाज़ के रंग बा ई नॉर्थ के रंग के आधार पर बनावल गल बा। जैसे देखत हवा हरियर, फिर पियर, और जोन लकड़ी के रंग है यही नॉर्थ के रंग है, यही हिसाब से बनावल गल बा। और ई जहाज़ के ऐसन भी बनावल गल बा जहाँ पर सकबत देखे कैसे गुलाम लोग के खचाखच भर के ले जाल जात रहल। ऐसन स्थिति में जहाँ एगो आदमी दूसर आदमी पर बा उ लोग के बुझे हुई के जगह नहीं रहल, और एकर में से कितनी जना पहला हला अपन जीवन में सफ़र करत रहलन जा। 4 à 5 semaines tu peux voyager? Yes. 4 या 5 सप्ताह तक ये लोग एगो सफ़र पर निकल रहलन जा, जोन में से उ लोग बहुत के पहला सफ़र रहल। अब सकबा उ लोग के मानसिकता के कल्पना करे कौन मानसिकता, कौन साइकोलॉजिकल स्टेट में ये लोग इस सफ़र करलन सा, जहाँ पर ये लोग के कैद करल गल बा, जहाँ पर ये लोग के खचाखच भर के जानवर से बदतर भी ये लोग के ले जाल जाता। आज के ई जोन विजिट बा, जोन विरासत बा बहुत ही भावपूर्ण बा, जहाँ पर देखत है जा कैसे चमड़ा के आधार पर इंसान के कैदी बना के पकड़ के ओके जानवर से बदतर ओके सफ़र करावल गल, ओकर व्यापार करल गल और ओके एगो ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करल गल। Un des autres aspects qui nous causait dans le musée, c'est la généalogie. Alors ici, dans la salle-là, nous encourage vraiment le public mauricien à faire cet arbre généalogique. Et là, nous avons 2 témoignages. Nous avons premièrement un témoignage de la famille Elisabeth. La famille Elisabeth, que quand ils ont fait recherche leurs ancêtres, ils ont découvert que c'était Elisabeth. Elle est née à Madagascar, elle arrive à Maurice en tant qu'Africain libéré et elle est morte ici à Maurice
Maurice, mais ce que la famille a découvert lors de cette recherche, c'est que Elisabeth, à un moment de l'histoire, il tient 2 arpents de terrain qui partit en possession de la famille. Donc là, c'est vraiment avec beaucoup d'années de lutte, beaucoup d'années de recherche, de financement, de patience, qu'ils étaient capables de mettre le droit de propriété sur ce terrain-là. Et à ce jour, la famille Elisabeth, il a plus de 5 générations. ई जगह जेनियोलॉजी पर आधारित था, मतलब कि अपन परिवार के जो जड़ी बा ओकर तक पहुँच बा और यहाँ पर आपके प्रोत्साहित करल जाला कि आप भी अपन परिवार के जोन शुरुआती जोन जड़ बा हुआ तक जाइबा। और यहाँ पर देखबा कि एलिजाबेथ के परिवार के पता लगावल गल बा। शुरू में जब यहाँ पर स्क्लाव लोग बनावल गल, स्क्लाव आदमी लोग जब अइलन सा तो उ लोग के जितना नाम, उ लोग के पता, उ लोग के जितना इतिहास के बात रहल उ लोग के परल सब भुला जाए के उ लोग के नवा नाम देवल गल, उ लोग के नवा जीवन शुरू होल गुलाम के तरह। तो ई एलिजाबेथ के परिवार अपन जो जड़ी बा ओकर तक पहुँचलन और देखल गल कैसे 5 पीढ़ी पहले यहाँ पर एलिजाबेथ के आनल गल रहल, कौन बरिस में आनल गल रहल, 1805 में मादागास्कर में उ जन्म ले रहल, लेकिन हुआ से निकाल के ओके यहाँ आनल गल। और ये भी पता चलल कि ओकर 2 85 PS ज़मीन भी रहल जेकर कोनो कागज नहीं रहल। और कितने जतन के बाद, कितने संघर्ष के बाद ये लोग सकलन जा उ माटी तक पहुँचे और ओकर जोन कागजात बा उ तैयार करे। तो ऐसन संघर्ष जुड़ल रहल जोन दास प्रथा के लड़का लोग बा उ लोग के जीवन में। मतलब कि दास प्रथा ऐसन प्रणाली रहल जोन दास बनावल गल लोग खातिर तक कड़ा रहल, बहुत कड़ा रहल, लेकिन उ लोग के जोन आवे होला कितने 5, 6, 7 पीढ़ी बा उ लोग खातिर भी बहुत ही संघर्षमय रहल, बहुत ही traumatizing रहल। Autre aspect qui nous met en avant dans Sala Sala, c'est Simé Réconciliation. Simé Réconciliation qui fait, c'est par rapport à un nom de famille qui est présent dans nos sociétés mauriciennes. Alors à l'époque, premier gouverneur britannique, le gouverneur Farquhar, disait de nom ban esclavé. Et les noms sont donnés par rapport à l'appréciation du propriétaire pour se esclaver. Par exemple, si le propriétaire est content esclavé là, il peut appeler la charmante, la souriante, bon cœur, des noms de famille qui nous trouvaient dans nos sociétés mauriciennes. Mais certains propriétaires, donc pour aller contre ce recensement-là, ou sinon juste pour se venger parce qu'il est esclavé, tu considéré comme un bien meuble. Donc pourquoi donner des noms aux meubles? Et là, non, tu donnes comment, par exemple, par rapport au trait physique de la personne, la boudeuse, ou sinon la paresseuse, ou sinon gros yeux, ou sinon la cuillère, la marmite. Tant de noms dégradants, dénigrants, vulgaires. Et ça, nom-là, quelquefois on appelle ça nom-là les noms de la honte. Parce qu'il y a un petit monde qui a honte pour lui dire qui appelle par exemple la boudeuse ou sinon marmite. Et là, c'est vraiment réconciliation. Donc, parce que réconciliation qui fait parce que ça là une porte frustration à la personne, à la famille et une frustration qui transmet de génération en génération. Et là, c'est vraiment réconciliation avec son passé. Donc déjà accepter que ces noms, c'est des noms des esclavés qui nous perdent l'origine vraiment de tous nos ancêtres. Et puis par la suite, en faisant réconciliation avec ce passé, nous sommes capables vraiment mieux avancer en tant que personne et aussi en tant qu'individu dans la société. एगो बहुत गंभीर बात यहाँ पर आमोदा बोलत हवन कि जब ई गुलाम लोग के आनल गल तो उ लोग के एगो मेब की तरह समझल जात रहल। मतलब कि एगो कुर्सी, एगो मेज़ के कहे एगो नाम देबा। लेकिन जब बरतानी प्रशासन आयल गवर्नर फॉरक्वार के ज़माना में ई कानून पारित करल गल कि सब एस्क्लाव बनावल गल इंसान के चाहे एगो नाम देवे के। तो उस समय अब नाम कैसे दियन सा, जोन जोन मालिक रहल ओके चाहत अपन गुलाम के एगो नाम देवे के। तो अब उ इंसान के जोन रंग रूप बा या फिर ओकर जोन काकतिया बा ओकर हिसाब से नाम देवल गल। जैसे कि लाशा मौत मतलब कि सुंदर, सुगियात मतलब कि जोन हसमुख बा, या फिर लाबुदस मतलब जे लंबा चेहरा बना के चलता, खिसियाल बा, या फिर मामित, क्वियर, कलछुल, ऐसा नाम देवल गल
जो बहुत ही अपमानजनक रहल, बहुत ही शर्मिंदा करे होला नाम रहल। और ऐसा नाम वो इंसान के दूसर के बतावे में भी बहुत शर्मिंदगी होवे। और जब यहाँ पर सीमे रिकॉन्सिलिएशन के बात चलता, मतलब कि एगो सुलह, ऐसा सुलह जहाँ पर आप इतिहास के ई पन्ना के पलटबा और जनबा कौन कौन परिस्थिति में ये सब नाम देवल गल। और जब एगो इंसान के एगो गलत नाम बा त ओकर पीछे एगो पूरा इतिहास बा। ऐसन इतिहास जोन गुलामी से जुड़ल बा, जोन अत्याचार, जोन अपमान से जुड़ल बा। ई इंटरकॉन्टिनेंटल स्लेवरी म्यूजियम के दौरा करबा त एगो बात आप सीखबा, और उ ई हा कि अब एस्क्लाव के एस्क्लाव नहीं बल्कि एस्क्लावे बोलल जाला, स्लेव्स नहीं बल्कि एनस्लेव्ड पीपल। और अगर ई मतलब होता कि जौन आदमी लोग के गुलाम बोलल जात रहल, अब उ लोग के गुलाम नहीं बुलावल जाला बल्कि उ व्यक्ति जेके गुलाम बनावल गल बा। कहे कि कोनो व्यक्ति जन्म से एस्क्लाव नहीं रहल, कोनो व्यक्ति गुलाम के रूप में जन्म नहीं ले रहल ई पृथ्वी पर। हियाँ पर ओके ज़बरदस्ती ओकर चमड़ा के रंग पर गुलाम बनावल गल रहल। यही सबसे बड़ा जौन संदेश बा ई म्यूजियम के यहाँ पर पैबा। आज के ई म्यूजियम के दौरा अभी समाप्त नहीं होल बा, एगो लंबा दौरा बा, उतना लंबा भी नहीं, लेकिन एकर इतिहास काफ़ी गहरा बा। इतना भी संक्षेप में नहीं जाए चाहब जा एकर पर, तो आपके उस सब जानकारी देवे के ख्याल रखत है जा जौन आपके चाहे मिले के ई म्यूजियम के बारे में। इंटरकॉन्टिनेंटल स्लेवरी म्यूजियम पर हमनी के दौरा अगला सप्ताह जारी रही। तब तक खातिर हमनी के आज्ञा दा, फिर मिलब जा आवत सेमेन। धन्यवाद, नमस्ते।